हेलो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेस के आखिर होता क्या है। एंड इससे पहले मैं बता दूं, ऑसिलेशंस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है मेरी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम स्टडी करेंगे पूरा का पूरा ऑसिलेशंस। पिछली वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स करा दिए हैं। आगे टोटल इस प्लेलिस्ट में 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड उससे आपको परमानेंट ऑसिलेशंस दिमाग में बैठ जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स छोड़ दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। फेज, आखिर होता क्या है फेज? मतलब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फेस, बुक में रहता है फेस, एग्जाम में लिखते भी हैं फेस, बट उन्हें पता नहीं रहता है। बात है लास्ट ईयर की ही, मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के एक कॉलेज में गया था, तो मैंने सिंपली एक ही क्वेश्चन पूछा, फेस क्या है? सर ओमेगा t+5। मैंने बोला ठीक है, होता क्या है? यही वर्ड पूछा था मैंने। सर अभी क्या बताए सर, फेस होता है ना, कुछ भी बोल रहे थे। तो इस वजह से मुझे यही याद है, मैंने सबसे यही क्वेश्चन पूछा, फेस होता क्या है? बस ये बताओ, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग क्या है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेस बेसिकली क्या है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज फेस? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब समझो एक मदर है हमारे साथ, ठीक है, एंड उसका बच्चा गार्डन में थोड़ी बॉनी बन गई ये सॉरी बट वो हाउसफुल में जो नहीं उनके साथ है, मिथुन के साथ वैसे बन गई, बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन। एंड यहाँ पर उनका बच्चा है, नो वरीज, नो ऑफेंस, ठीक है, कोई एक्टिविस्ट प्लीज ऑफेंड मत हो जाना। ओके फाइन। सो उनका बच्चा है जो कि 2 पेड़ों के बीच में घूम रहा है, ठीक है, 2 ट्रीज के बीच में घूम रहा है। एंड इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि यहाँ पर कुर्सी पड़ी है, उस पर बैठ जाओ, घूमो मत। बट सडनली क्या होता है, इनकी कोई फ्रेंड आती है एंड ये वहाँ पर टर्न करती है एंड बात करना चालू हो जाती है। और इसने कहा था कि जितने तू चक्कर लगाएगा उतनी तुझे लकड़ियाँ पड़ने वाली हैं। तो अब ये देखता है कि वो फ्रेंड के साथ अपने कंफ्यूज है, तो ये अपना घूमना फिरना स्टार्ट हो जाता है, इधर चला मैं उधर चला, बस चलता रहता है, इधर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, जो जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन, 2 पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट होता रहता है। सो अब सडनली उसकी मम्मी फटाफट से ऐसे टर्न करती है और ये ऐसे डर जाता है, और ऐसे पोजीशन में दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो यही आपको डेटा प्रोवाइडेड है। मुझे बताओ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन? व्हाट इज द फेस, यानी कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है? तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ सर मैं बता सकता हूँ, सर ये इस तरफ जाने वाला होगा, कोई कहेंगे ये इस तरफ जाने वाला होगा, राइट, अंदाजे लगा सकते हैं। बट फिर मैं पूछता हूँ, इसकी मम्मी ने बोला था जितने चक्कर मारे होंगे उतनी लाठियाँ पड़ेंगी। तो अब मैं पूछता हूँ, बताओ कितने चक्कर ये मार के इस पोजीशन पे आया है? तो अब इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है, राइट। तो वही होता है बेसिकली फेस का कॉन्सेप्ट। ये रेफरेंस है, इस पे बाद में आते हैं, पहले एग्जाम्पल एंड स्टोरी टेलिंग से समझते हैं। तो बेसिकली मुझे फेस बताने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सी डेटा मुझे चाहिए? तो सबसे पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, राइट। उससे मुझे क्या मिलेगी? पोजीशन। बट अभी यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है ना, इस केस में ये है डिस्प्लेसमेंट मेरा x। बट फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि अब वो जाने वाला कहाँ है, वो टुवर्ड्स राइट जाएगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, तो मुझे वो नहीं पता है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे तब पता चलेगा जब मुझे पता होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी, जिसके साथ उसका डायरेक्शन भी मुझे पता होना चाहिए। अब आपको वो भी बता दिया मैंने कि चलो वो राइट में जा रहा था, बट अब मैं पूछता हूँ उसने चक्कर कितने मारे, कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, तो ये तो आपको नहीं पता रहेगा। तो इसके लिए मुझे लगेगा टाइम फैक्टर। यानी कि अगर समझो मैं जब से उसने ऑसिलेशन स्टार्ट किया, मैं साइड में बैठ के अगर देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो उसने कितने ऑसिलेशन किए, वो कितनी बार यहाँ से घूम के आया। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए, जो कि मेरी सेटिस्फाई होती हैं ओमेगा t+5 इस टर्म से, ठीक है, इस टर्म से मेरी ये सेटिस्फाई होती हैं, और इसी को हम कहते हैं
फेस. व्हाट इज फेस? ओमेगा टी प्लस फाई. बट सवाल है सर, ये आंसर तो आपके स्टूडेंट ने भी दिया था कॉलेज में, बट उसका तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया. आप पूछ रहे थे होता क्या है, होता क्या है. यस, तो अभी यहाँ से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं. तो समझो हमारे पास एक इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्स इज इक्वल्स टू दी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या डेल्टा, जो भी कहो. उसी में से मैंने निकाला वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की इक्वेशन है, डेरिवेटिव निकालोगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी. अब समझो मुझे गिवन है फेस जीरो. ठीक है, फेस जीरो का मतलब ओमेगा टी प्लस डेल्टा गिवन है जीरो. अच्छा, अगर ये गिवन है ओमेगा टी प्लस डेल्टा जीरो, तो बेसिकली ये टर्म क्या हो जाएगा? पूरा जीरो. तो साइन ऑफ जीरो क्या होता है? साइन ऑफ जीरो होता है जीरो. सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. तो बेसिकली मुझे पता चल गया वो लड़का बीच में ही था जहाँ पर उसकी मम्मी उसको बोल के गई थी. ठीक है, वेलोसिटी की बात करूं तो अगेन ये टर्म जीरो है, तो कॉस ऑफ जीरो इज जीरो. ओह सॉरी, कॉस ऑफ जीरो इज वन. सो वेलोसिटी मिलेगी ए ओमेगा, जो कि ऑसिलेशंस में पता है हमें. फॉर एग्जांपल ये आपका पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ तक तो गया था वो. ठीक है, पहली बात तो यहाँ से वो वापस क्यों आया? अभी समझो ये मेरे पास पेंडुलम का बॉब है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया था, बट इस पॉइंट के बाद उसने डायरेक्शन चेंज किया. क्यों चेंज किया? बिकॉज उसकी वेलोसिटी हो गई थी ज़ीरो. अगर उसके पास यहाँ पहुँचने के बाद भी वेलोसिटी होती तो वो तो सर्कुलर मोशन करके आता. बट ऑफकोर्स बात है एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी हो गई थी ज़ीरो, इस वजह से वो वापस आया. लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए थे शायद इसी बात पे. अब वो आया है बीच में, बट फिर से वो पूरा मोशन करने जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट. तो बेसिकली बीच में उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है मैक्सिमम, जो कि मुझे यहाँ पर मिलता है. फॉर एग्जांपल सेंटर है आपका होम, ये है महाबलेश्वर, ये है माथेरान. तो आप घर से महाबलेश्वर पैदल गए, मैंने बोला क्या बात है. आप महाबलेश्वर से घर पैदल आए, मैंने वापस बोला क्या बात है. तो मुझे लग रहा था आप थक गए रहोगे अभी पैदल वॉक करके, बट आप फ़ोन कर रहे हो, बोल रहे हो अभी माथेरान के लिए निकल रहा हूँ पैदल. तो मैं बोला अरे भापड़े, इतना एनर्जी है क्या तुम्हारे में. तो बेसिकली वो वही है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ओके, एंड कंक्लूजन क्या है अगर फेज जीरो है? कंक्लूजन ये है कि ऑब्जेक्ट मेरा मीन पोजीशन पे है, उसकी वेलोसिटी है ए ओमेगा, और अब वो जाने वाला है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड का जो एक्सट्रीम है, मतलब जो दूसरी ट्री थी मेरी. अब कुछ लोग बोलेंगे आपने ये कैसे बताया? तो कुछ चीज़ें हम फिक्स करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू भी चार्ज हो सकती है, माइनस क्यू भी चार्ज हो सकती है, बट हमने प्लस क्यू एक फिक्स माना है. आप कोई भी बुक उठा के देखो, आपको जो डेरिवेशंस मिलेगी, इनिशियल डेरिवेशन, सब में प्लस क्यू चार्ज ही यूज़ होता है. बिकॉज माइनस क्यू में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक तो हमें स्टैंडर्ड मानना है, मान के चलना है. तो उसी तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि पहले अगर ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही है तो ऑब्जेक्ट जाएगा टुवर्ड्स राइट. अब समझो फेस है 90 डिग्री गिवन है. सो फेस 90 डिग्री मतलब ये हो जाएगा 90. सो साइन ऑफ 90 इज 1. तो बेसिकली एक्स क्या मिलेगा मुझे? सिर्फ ए, बिकॉज वो सब हो गया 1. और वेलोसिटी क्या मिलेगा? कॉस ऑफ 90 इज, सो ये होता है 0, ये होता है 90. ये कॉस का ग्राफ है. सो कॉस ऑफ 90 इज 0, जो कि अभी अभी बताया, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, मीन पे ए. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है पार्टिकल है मेरा राइट हैंड साइड एक्सट्रीम पे, उसकी वेलोसिटी हाल फिलहाल है 0. ठीक है, एंड अब वो कहाँ जाएगा? अब वो जाने वाला है टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो देखो सारी चीज़ें, मुझे सारा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन यस पता चल रहा है. सो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं. यहाँ पर अगर है मीन पोजीशन पे तो फेस होता है 0. फेस क्या होता है? 0. अगर एक्सट्रीम पोजीशन में है पॉजिटिव साइड तो फेस होता है 90 डिग्री. अगर फिर मीन पे है तो वापस फेस होगा पाई, बट उसमें कंडीशन क्या होगी पाई में? अब ये जाने वाला है टुवर्ड्स लेफ्ट और आधा ऑसिलेशन करके आया है. और 0 में क्या होगी? है मीन पोजीशन पे, बट अब सफ़र वो स्टार्ट करेगा और जाने वाला है टुवर्ड्स राइट. तो इस तरीके से हर फेस की खुद की कंडीशन है. एंड फाइनली यहाँ पर है तो 3π/2, एंड रिटर्न आया है तो 2π. तो अब ये अगर आपको डेटा पता है तो आप पूरा का पूरा मुझे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बता सकते हो. फॉर एग्जांपल इसको नाम देता हूँ ए पेड़, इसको नाम देता हूँ बी ट्री, या इसको नाम देता हूँ मैंगो ट्री, एंड इसको नाम देता हूँ एप्पल ट्री.
ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरा फेस है 0 और ये है उसका होम, तो आप क्या बोलोगे? बंदा घर पे बैठा है बट अभी वो जाने वाला है एप्पल के पेड़ की तरफ। सब चीज़ें क्लियर हो गई। कहाँ पर है समझ गया, कहाँ जाने वाला है समझ गया, घर पर है तो कुछ ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो तीसरी चीज़ भी समझ गई जो ज़रूरी थी। मैं बोलता हूँ फेस है 3π/2, तो आप बोलोगे आपका स्टूडेंट अभी मैंगो के पेड़ पे है, वो ऑलरेडी 3/4 टाइम्स ऑसिलेशन करके आया है और अभी वो जाने वाला है अपने घर, यानी कि टुवर्ड्स राइट। कहाँ पर है? मैंगो के पेड़ पे। कितना ऑसिलेशन करके आया है? 75% करके आया है। कहाँ जाएगा? घर पे। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। 2π मतलब आपका स्टूडेंट सब घूम के आ चुका है और अभी वापस फिर से घूमने जा रहा है। एप्पल का पेड़ देख के आया, मैंगो का पेड़ देख के आया, वापस घर आके सब मैंगोस एप्पल्स जमा किए, अब फिर से निकलेगा एप्पल के पेड़ की तरफ। तो इस तरीके से सारा का सारा हमको कंटेंट समझ में आ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ωt+φ के कॉन्सेप्ट से, डेल्टा कहो या फाई, यानी कि फेस के कॉन्सेप्ट से। एंड रिपीटेशंस कब कब होंगी? 2π पे होंगी, 4π पे होंगी, 6π पे होंगी। आपको पता है अगर x = a sin ऑफ ωt+90 है तो 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। मैथमेटिक्स 1 में है ये। एंड अगर आपका 2π है या 4π है या 6π है तो वो वापस आपका रिटेन होता है वही फंक्शन। तो रिपीटेशंस भी वैसे ही होंगी। जस्ट हाँ, ये चीज़ होगी अगर मुझे गिवन है 4π उसका फेस है तो मैं समझ जाऊंगा 2 बार वो सारा चक्कर मार चुका है, यानी कि 2 बार ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका है। उसी तरीके से अब एग्जांपल है 1110 डिग्री, समझो फेस गिवन है, तो मुझे पता है एक स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में लगते हैं 360। मुझे पता है 300 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ 1200 के भी आगे निकलेगा, तो वो तो नहीं करना है। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, सो मुझे मिलेगा 6 3 18, 3 3 9 10। सो अगर मुझे 1080 डिग्री फेस गिवन होता तो मैं कहता ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है बट 3 बार वो पूरा घूम के आया है, यानी कि 3 टाइम्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन करके आया है, 3 बार ऑसिलेट करके आया है। बट अगेन मुझे कितना गिवन है फेस, प्लस में कितना गिवन है? 30 डिग्री। सो बेसिकली फेस मुझे कितना गिवन है? टोटल फेस मुझे गिवन है इस बार 30 डिग्री। सो x = a साइन ऑफ फेस जो कि है 30 डिग्री, और ये क्या होता है? हाफ, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? मेरा ऑब्जेक्ट अब पेड़ और अपने घर के एकदम बीच में है, 3 बार ऑसिलेशन करके आया है, चौथी ऑसिलेशन स्टार्ट की है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इतने डिस्टेंस पे अब वो है। तो देखो सारा हमें मटेरियल प्रोवाइड हो जा रहा है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फेस कांस्टेंट का, जो कि नहीं समझता है बच्चों को क्योंकि इसके अलग अलग नाम है। किसी बुक में आपको मिलेगा एज एपॉक, कहीं पर दिया रहेगा इनिशियल फेस, कहीं पर बोला रहेगा फेस कांस्टेंट, तीनों एक ही चीज़ है। तो सवाल है फिर है क्या, मतलब यूज़ क्या है? तो देखो ज़रूरी नहीं है मुझे हर बार बीच से ही स्टार्ट करना पड़े, मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा ऑब्जेक्ट घूम रहा है और अब वो यहाँ पर है, गार्डन यहाँ से स्टार्ट हुआ था बट अब वो यहाँ पर है, तो मेरे ऊपर है, मैं यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट कर सकता हूँ या यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑल डिपेंड्स ऑन मी। बट जब मैं उसका मोशन वहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ऑफकोर्स बात है मुझे टाइम क्या लेना पड़ेगा? टाइम लेना पड़ेगा 0 वहाँ पर। टाइम क्या लेना पड़ेगा? 0। तो अगर टाइम में 0 लेता हूँ तो बेसिकली ωt क्या हो जाएगा मेरा? 0। तो मैं फेस कैसे बताऊँ? अब सवाल वही है, फेस कैसे बताऊँ? एक टर्म तो उड़ गया मेरा, अब फेस कैसे बताऊँ? मैं कैसे बताऊँ कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है? किस वे में बताऊँ? क्योंकि टाइम 0 ले रहा हूँ मैं, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो मैं टाइम 0 लूँगा, बट सिर्फ टाइम 0 से मैं कैसे बताऊँ कि मेरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे रुका है? एक्सट्रीम मेन पोजीशन, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मेन तो मीन बोलना था शायद, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुका है, ठीक है, होता है कभी कभी, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुका है, ये कैसे बताऊँ मैं? सो वो काम पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी फाई पे या फिर डेल्टा पे, जो भी कहो। तो अगर मैं फाई सिंपली ले लेता हूँ 90, बात खत्म। सो व्हाट विल बी माय ωt+φ? सपोज आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, सो ωt+φ, जिसमें से ये है 0, सो फाई क्या लेना पड़ेगा मुझे? 90 डिग्री। अब सिंपली मैं x = a sin ωt+φ में फाई की वैल्यू डालूंगा 90, ठीक है।
सो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सिंपली मिल जाएगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अगर मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो मेरी इक्वेशन यही रहती है, कॉस में रहती है, साइन में नहीं रहती है। बट ये किया कैसे मैंने, फाई को सिर्फ यूज़ किया, बिकॉज ओमेगा टी तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, इनिशियल कंडीशन में 0। कुछ लोग कहते हैं बट आपने सर कहा था t 0 है, बट यहाँ फिर आप ओमेगा टी लिख रहे हो। मुझे फाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, उस वजह से मैंने वो 0 लिया। कैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, आपको दो कॉन्स्टेंट्स मिल जाएं तो x को 0 करके y की वैल्यू फाइंड करते हो, फिर x को 0 y को 0 करके x की वैल्यू फाइंड करते हो। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर मैंने किया है। सो इनिशियल फेस या फेस कांस्टेंट में हमेशा ऑलवेज t क्या होगा मेरा 0, बिकॉज मैं कुछ नया वहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नई जगह से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फिर वहाँ से फाई की वैल्यू मिल जाए तो वो पुरानी इक्वेशन में ही पुट करके उसी तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से इक्वेशन में ला सकता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। क्या होता है फेस, मुझे बताता है पार्टिकल मेरा किस पोजीशन में है, कहाँ पर है, कौन सी स्थिति में है, स्थिति, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, पार्टिकल किस स्थिति में है। तो स्थिति कैसे पता चलेगी, स्थिति पता चलेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट पता होगा, उसकी वेलोसिटी पता होगी, उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म किए। तो वो सब मैंने आपको करके दिखाया, इजीली पता चल रहे हैं इस ओमेगा टी प्लस फाई के रेफरेंस से। यानी कि हमें इजीली समझ में आ रहा है पार्टिकल ये ट्री पे है या ये ट्री पे है या बीच में है या कितनी बार चक्कर मार चुका है। ये वैसा ही था रेफरेंस, बट मैं अभी नहीं करता हूँ उसको एक्सप्लेन। बस ये यही था कि हर पार्टिकल अपने अपने फेस में है, अपने स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में। जैसे ये यहाँ पर है एक्सट्रीम पे तो ये मीन पे है, ये वापस मीन पे आया तो ये एक्सट्रीम पे है, ये दूसरे एक्सट्रीम पे गया E2 पे तो ये मीन पे है तो ये एक्सट्रीम पे है। तो बेसिकली देखो हर पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन अलग है, तो इस वजह से फेस पढ़ना एक ज़रूरी बात बन जाती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऑसिलेशंस की पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। हाल फिलहाल अपलोड कर रहा हूँ, सो कुछ दिनों में तो हो ही जाएगी अपलोड। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सब कुछ फेज होता क्या है अब आपको समझ में आ गया। हैव अ नाइस डे अहेड।